महिमा अपने परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक से दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुलने की आवाज़ आई कि वह अपनी चप्पल पहनकर फ़ौरन भागी। महिमा जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा उसकी भाभी रोती हुई अंदर आ रही थी और भागते भागते अपने कमरे में जाकर बंद हो गई, जबकि भाभी के पीछे महिमा की मम्मी बड़े इत्मीनान से अंदर आई। महिमा ने जब अपनी भाभी के रोने की वजह अपनी मम्मी से पूछी तो वो कहने लगी कि तेरी भाभी ड्रामा कर रही है, तुम उस पर ध्यान ना दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी मम्मी की बात सुनकर महिमा बहुत हैरान हुई कि भाभी तो इतनी अच्छी हैं, उन्होंने आज तक किसी किस्म का ड्रामा या मक्कारी नहीं की, तो फिर मम्मी ऐसे क्यों कह रही हैं। ये सोचती हुई महिमा परेशान सी अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगी। पूरा दिन महिमा की भाभी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और महिमा के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे। इस वजह से मजबूरन मम्मी को ही खाना बनाना पड़ता था। यह महिमा के लिए उस दिन का दूसरा झटका था, क्योंकि जब से भाभी घर आई हैं तब से आज तक कभी भी उसकी भाभी ने खाना नहीं बनाने दिया था। महिमा का भाई दूसरे शहर में जॉब करता था। कल उसका भाई आने वाला था। अक्सर महिमा का भाई जब भी घर आता था तब उसकी भाभी अपने पति के लिए पसंद का खाना बनाती थी और फिर बाद में खुद ही अच्छे से तैयार होकर उनका इंतज़ार करती थी। लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। मुझे तो पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर बात क्या है। भाभी अचानक से रोती हुई क्यों अंदर आई थी। एक चीज़ और थी, महिमा की मम्मी ने महिमा को अपने भाई को बताने से मना किया था और भाभी खुद को कमरे में बंद किए हुए बैठी थी। सुबह हो गई, दूसरे दिन भी यही सब होता रहा। भाभी कमरे से नहीं निकली और सुबह का नाश्ता पानी मम्मी ने बनाया। जब रात को महिमा का भाई घर आया तो डाइनिंग टेबल पर अपनी पत्नी को ना पाकर वो अपनी मम्मी से उनके ना होने की वजह पूछने लगा। महिमा की मम्मी ने झूठ बोल दिया कि उसकी तबीयत खराब है। जब महिमा ने हैरान होकर अपनी मम्मी को देखा तो मम्मी ने उसे घूरकर चुप रहने का इशारा किया। महिमा भी खामोश हो गई और सोचा जब भाई कमरे में जाएंगे तो खुद ही सच पता चल जाएगा। फिर सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन भाभी का कमरा अंदर से बंद था। भाई काफ़ी ज़्यादा डर गए। फिर उसके भाई ने दरवाज़ा खुलवाया। फिर जो महिमा की भाभी ने भाई को बताया उसे सुनकर भाई को गुस्सा आ गया और वो सीधा अपनी मम्मी के कमरे में चला गया। महिमा भी पीछे पीछे चली गई, क्योंकि वो कल से बेचैन थी सच जानने को। उसका भाई मम्मी के कमरे में जाकर जोर जोर से कहने लगा कि मेरी पत्नी की जान छोड़ दो, वो इस तरह की लड़की नहीं है, उसके साथ ऐसा मत करो। भगवान को जब हमें औलाद देनी होगी तो वह खुद दे देगा, लेकिन आज के बाद तुम कभी भी मेरी पत्नी को यह सब करने के लिए नहीं कहोगी। महिमा ऐसी बात सुनकर चौंक गई। अब तो महिमा को अपनी भाभी से सच जानना था कि उसकी माँ बाहर ले जाकर उससे क्या करवाती थी जिससे भाभी को संतान हो जाए। अगले दिन महिमा भाभी के कमरे में चुपके से गई और भाभी से उस दिन रोने की वजह पूछी तो वह रोने लगी। फिर रोते रोते भाभी ने महिमा को जो बताया उसे सुनकर महिमा की रूह कांप गई। भाभी ने कहा तुम्हारी माँ मेरा इलाज करवाने के बहाने एक घर में ले गई और मुझे कमरे में बंद करके बाहर चली गई। फिर कुछ देर बाद एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी आया। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करके कहने लगा कि एक ही बार में तुम्हें बच्चा हो जाएगा। मैं ये सुनकर घबरा गई। मैं उसके सामने रोने लगी, पर वो मुझे नहीं छोड़ रहा था। इसलिए मैंने पास में रखे गुलदस्ते को उठाकर उसके सिर पर मार दिया और भागते हुए घर आ गई थी। सच जानकर महिमा को अपनी माँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इस तरह की हरकत कर सकती है।